राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीवंचन श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे सदगुरुदेव भगवान की जय। वेलकम बैक टू अष्ट सखियां सीरीज। कल हमने बात की थी ललिता सखीजू के बारे में, आज हम बात करेंगे विशाखा सखीजू के बारे में। हमारी विशाखा सखीजू अष्ट सखियों पर आती है दूसरे स्थान पर। सबसे पहले हमारी है ललिता सखीजू और दूसरे नंबर हमारी है विशाखा सखीजू। हमारी विशाखा सखीजू का स्वभाव क्या है, क्या गुण है, क्या बात करती है, कैसे चलती है, क्या वर्ण है उनका, क्या सेवाएं हैं, ये सारी बात हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी विशाखा सखीजू का वर्ण कैसा है। हमारी विशाखा सखीजू बिजली के समान तप्त गौरांगी मानी गई है। वो अति सुंदर, सुकोमल, तीखे नैनों वाली है। अब हम बात करेंगे हमारी विशाखा सखीजू का मनपसंद रंग कौन सा है। जैसे हमने कल कहा था हमारी ललिता सखीजू का मोर पंखिया है, वैसे ही हमारी विशाखा सखीजू का है नीला। जैसे हम देखते आसमान में बहुत सारे तारे होते, आसमान नीला होता है, वैसे ही सेम वस्त्र पहनना पसंद करती हैं। अब हम बात करेंगे उनका स्वभाव कैसा है। हमारी विशाखा सखीजू का स्वभाव अति चंचल माना गया है। वो अति चंचल है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बात पसंद नहीं आई हो तो चुप करके चली जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सामने से बोलती है, टोक देती है। ऐसी है हमारी विशाखा सखीजू। अब हमने बात की है उनके वर्ण की, उनके मनपसंद रंग की और उनके स्वभाव की। अब हम बात करेंगे वो किस कला में निपुण मानी गई है, उनका गुण क्या है। हमारी विशाखा सखीजू मृदंग बजाने में अति निपुण मानी गई है। हमारे श्यामा श्याम जी की सेवा में जाती है तो वो मृदंग बजाने का कार्य करती है, सेवा करती है, ऐसा माना गया है। अब हमने गुण और कला की बात कर ली है। अब हम जानेंगे सबसे जरूरी कि हमारी श्यामा श्याम जी की सेवा में क्या करती है। हमारी विशाखा सखीजू श्यामा श्याम जी की सेवा में अति निपुण है। हमारी श्यामा श्याम जी की सेवा में क्या पहनना है, कैसे वस्त्र पहनने, ये सारा कार्य वही संभालती है। इवन कि वो फूलों की सेवा भी वही करती है, कैसे उनकी चंद्रकला बनानी है, क्या फूलों का श्रृंगार करना है, इवन के चंदन सेवा का कार्य भी वही आयोजित करती है। हमारे वृंदावन में चंदन उत्सव मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। वैसे ही निकुंज में भी चंदन उत्सव मनाया जाता है, तो वो चंदन उत्सव का आयोजन भी हमारी विशाखा सखीजू करती है। और एक बात, हमारी विशाखा सखीजू हास्य क्रीड़ा में अति निपुण है। कैसे हमारी श्यामा श्याम जी को हंसाना है, जन करना है, ये वो सारी कला में निपुण मानी गई है। और हाँ, सबसे ज़रूरी हमारी विशाखा सखीजू पोस्टमैन का काम बहुत अच्छे से करती है। हमारी विशाखा सखीजू का कार्य ये भी है कि हमारे श्याम जी के मन में क्या चल रहा है हमारी श्री जी के लिए, वो हमारे श्री जी को बताती है। और हमारी श्री जी के मन में क्या चल रहा है हमारे श्याम के लिए, वो श्याम जी को आके बताती है। और हाँ, एक तरह का वो मास्टरमाइंड का भी काम करती है हमारी विशाखा सखीजू। ऐसे ही चंचल नहीं कही गई है। हमारी विशाखा सखीजू हमारे श्याम जी को हर एक योजना बताती है, क्या हमारी श्री जी को कैसे प्रसन्न करना है, क्या उनके साथ बातें करनी है, ये सारी बातें उनको समझाती है। अगर हमारे श्याम जी कई बारी कोई सी दुविधा में पड़ जाए ना, तो वो जाते हैं विशाखा सखीजू के पास में। ऐसी हैं हमारी विशाखा सखीजू। तो सोच लो कि निकुंज को पाने के लिए हमारी विशाखा सखीजू को भी पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, हम निधिवन जाते हैं, निधिवन में हमें सभी को बाहर निकाल दिया जाता है। किसके लिए? कि अब हमारे श्यामा श्याम जी का रास चलने वाला है। तो यहाँ तो रास चलाते हैं हमारे श्यामा श्याम जी। क्या आप जानते हैं निकुंज में रास कौन चलाता है? निकुंज में भी रास का प्रयोजन पूरा करती हमारी ललिता सखीजू और विशाखा सखीजू। ये दोनों का ही काम है कि रास कब होना है, कैसे होना है, कब खत्म होना है, ये सारा कार्य करती है हमारी विशाखा सखीजू। रास का कार्य ललिता सखीजू और विशाखा सखीजू दोनों करती है, और बाकी हर एक चीज करती है हमारी विशाखा सखीजू। तो ऐसी है हमारी विशाखा सखीजू। और देखने में अति सुंदर, कोमल, चंचल और ठहराव वाली और अति सुंदर मानी गई है हमारी विशाखा सखीजू। हमने कल बात की थी ललिता सखीजू की आयु के बारे में कि वो 14 वर्ष की है और हमारी श्री जी से 2 वर्ष बड़ी मानी गई है। और हमारी विशाखा सखीजू की आयु क्या है, ये तो जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी विशाखा सखीजू हमारी श्री जी के आयु के समान है।
वो श्री जी के समान ही है, और जब हमारी श्री जी का जन्म हुआ है वह तब ही हमारी विशाखा सखीजू का भी जन्म हुआ है, इसलिए उनकी आयु सेम बताई गई है। विशाखा सखीजू की कृपा से ही हमें युगल सरकार जी के दर्शन मिले हैं, जो कि अभी जयपुर में स्थित है राजस्थान में। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें युगल सरकार मिले हैं तो हमारी विशाखा सखीजू की कृपा से मिले हैं। उनकी कृपा से हमारी युगल सरकार प्रकट हुए हैं, जो कि आज जयपुर में राजस्थान में स्थित है। तो ये सारी बातें थी हमारी अष्ट सखियों में से दूसरे स्थान पर आने वाली विशाखा सखीजू के बारे में। तो इसलिए अष्ट सखिया सीरीज पे बने रहिए। हमें सभी को जानना होगा कि हमारी अष्ट सखियाँ कैसी है, क्या सेवा करती, क्या लीला कलाएं, निपुण स्वभाव, क्या क्या सब कुछ हम जानेंगे। तो इसलिए इस सीरीज में बने रहिए। और तो इसी के साथ गाइज मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम, हरि बोल। और हाँ 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 हाँ, और ये कहना मत भूलना, विशाखा सखीजू की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय विशाखा।